औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे मैंने आपको 2 एप्लीकेशन से पहले करवा दी थी, आज हमने करनी है 3rd एप्लीकेशन। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन 2 ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। 2 ऑपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स क्या है हमारे पास, हमने क्या कैलकुलेट करनी है, ई इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ई 2 ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। क्या कैलकुलेट करनी है आपने, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन 2, ये पॉजिटिव चार्जेस है, ये प्लेट नेगेटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है, और ये दोनों पैरेलल हैं एक दूसरे के, और ये चार्ज्ड कहलाएंगे। क्लियर हो गया बेटे। बीच में हमने एक पॉइंट पी कंसीडर करना है। इसके लिए हमने सपोज किया कि हमारे पास 2 पैरेलल और क्लोजली स्पेस्ड, इसका मतलब है क्लोजली इतनी है कि जो स्पेस है इनके दरमियान सेम जा रहा है। मेटल प्लेट्स ऑफ इनफाइनाइट एक्सटेंट, चाहे जितना मर्जी इधर को ले जाएं, चाहे जितना मर्जी इधर को ले जाओ, इनफाइनाइट एक्सटेंट सेपरेटेड बाय वैक्यूम आर गिवन ऑपोजिटली चार्जेस। क्लियर हो गया बेटे आपको कि 2 पैरेलल प्लेट्स हैं और दोनों की दोनों क्लोज है, स्पेस किया हुआ उनके साथ, मेटल की हैं, और हमने उनको सेपरेट किया हुआ है इनफाइनाइट एक्सटेंट तक बाय वैक्यूम एंड गिवन ऑपोजिट चार्जेस। ये कंडीशंस इसको इस्तेमाल करते हुए हमने क्या कंसीडर करते हैं, अंडर दीज कंडीशंस द चार्जेस आर एसेंशियली कंसनट्रेटेड ऑन द इनर सरफेस ऑफ द, यानी ये चार्जेस जो पॉजिटिव कंसिडर है, यहाँ पर कंसनट्रेटेड का मतलब होता है फुल पॉजिटिवली, नेगेटिव का मतलब है फुल नेगेटिवली, ऑन द इनर सरफेस ऑफ द प्लेट्स। द फील्ड लाइंस विच कहाँ से ओरिजिनेट हो रही हैं, निकल रही हैं पॉजिटिव से, आल ओरिजिनेट ऑन पॉजिटिव चार्ज ऑन द इनर फेस ऑफ वन प्लेट। ठीक है, एक प्लेट से वो ओरिजिनेट हो रही हैं जहाँ से हम उसको पॉजिटिव चार्ज कहते हैं, और टर्मिनेट कहाँ हो रही हैं, जा किधर रही हैं, ख़त्म किधर हो रही हैं, और नेगेटिव चार्ज ऑन द इनर फेस ऑफ द अदर प्लेट, इनर फेस ऑफ द अदर प्लेट। क्लियर हो गया बेटे आपको। डायग्राम में भी यही बात है, सारी ये बात है। हमने क्या कैलकुलेट करनी है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या कंसिडरेशन है कि हमने देखना है 2 ऑपोजिटली पैरेलल प्लेट्स चार्ज्ड। इसके लिए हमने क्या सपोज किया कि 2 पैरेलल एंड क्लोजली स्पेस्ड हमने प्लेट्स मेटल की ली हैं जो कि इनफाइनाइट एक्सटेंट तक ले जा सकते हैं और सेपरेटेड बाय वैक्यूम, इसका मतलब वैक्यूम है, इनमें दरमियान में आर गिवन ऑपोजिटली चार्जेस। इस कंडीशनों को इस्तेमाल करते हुए ये ज़रूरी है कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो अपनी जगह कंसनट्रेटेड होगा सरफेस के अंदर इसकी पूरी सरफेस कंसनट्रेटेड होगी पॉजिटिव चार्ज से, इस इनसाइड इन एज वेल एज जो दूसरी प्लेट है नेगेटिव, वो भी उसका भी इनर फेस जो है वो भी फुली तौर पर कंसनट्रेटेड होगा। और हम देखेंगे कि पॉजिटिव से ओरिजिनेट हो रही हैं और नेगेटिव में जाकर ये टर्मिनेट हो रही है। क्लियर हो गया आपको। और पॉजिटिव से ओरिजिनेट एंड नेगेटिव से ये टर्मिनेट हो रही हैं। इस तरह की कंडीशन में हम कंसिडर थस द चार्जेस। अब हमने चार्जेस को कहा कि हम देखते हुए इस तरह देखते हैं कि चार्जेस जो हैं वो क्या कंसीडर होगा यहाँ पर, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द इनर सरफेस। यानी अगर हमने दोनों प्लेट्स में देख लिया तो पॉजिटिव जो है वो भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ है अपने फेस सरफेस में, और नेगेटिव भी। अगर हम दोनों के इनर फेस सरफेस को कंसीडर करेंगे तो वो है क्या, एक्चुअली वो एक फॉर्म ऑफ शीट ऑफ चार्जेस है। सरफेस डेंसिटी हम उसकी कंसीडर कर लेते हैं सिग्मा इज इक्वल टू क्यू ओवर ए, यानी पर एरिया में चार्ज जो हम उसका कंसीडर करेंगे ये कहलाएगा, वेयर ए इज़ द एरिया ऑफ द प्लेट एंड क्यू इज़ द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन आइदर ऑफ द प्लेट्स। हर प्लेट के ऊपर हम इस चीज़ों को कंसीडर करेंगे। ये कंसीडरेशन के लिए अब आपको क्या देखना है, अब हम इमेजिन करते हैं। फॉर एग्जांपल ये देख लें आप डायग्राम, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव से ये ओरिजिनेट हो रही है और नेगेटिव के अंदर ये टर्मिनेट हो रही है। यहाँ हमने फिर गॉसियन सरफेस कंसीडर की, ये डॉटेड लाइन के साथ गॉसियन सरफेस। अब आपको मैं यहीं समझा ही देती हूँ पहले डायग्राम में कि बेटा यहाँ हो क्या रहा है। ये देखें आप, पॉजिटिव से ओरिजिनेट हो रही हैं, नेगेटिव पे
डिटर्मिनेटर, टोटल उन्होंने नेगेटिव क्यों कह दिया, पॉजिटिव क्यों कह। अब ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़, ये देखिए ये क्या है, ये पैरेलल है। समझें आप, इस तरह करके हम कंसीडर करें तो ये दोनों इस तरफ आ रही हैं, इसका मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड तो हो जाएगी ज़ीरो, पैरेलल जो हुआ। और अगर हम जो है इसमें आ जाते हैं तो ये टोटली पॉजिटिव के अंदर है, तो ये कंसीडर नहीं होगी। और ये वाली साइड अगर आप कंसीडर करते हैं तो शुरू में ही हमने कहा था कि ये अब यहाँ से अगर ये यहाँ से इधर को आ रहा है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा इस पर, यहाँ से इधर जा रहा है ये परपेंडिकुलर, ये यहाँ आ रहा है ये परपेंडिकुलर। ये वाला केस कंसीडर हो सकता है जहाँ पे हम ई ए कंसीडर कर लेंगे कि यहाँ पर हमने आंसर यहाँ गेट कर सकते हैं, ना यहाँ कर सकते हैं, ना यहाँ कर सकते हैं और ना यहाँ कर सकते हैं, सिर्फ हमारा आंसर यहाँ पर ही गेट होगा। क्लियर हो गया आपको। अब यही इन्होंने सारा यहाँ पर लिखा हुआ है। Measure now a Gaussian surface in the form of a hollow box with its top inside the upper metal plate and its bottom in the space between the plates. क्लियर हो गया आपको कि हमने एक Gaussian surface कंसिडर की है जो एक hollow box नज़र आ रहा है आपको, और इसके अंदर हम क्या देखते हैं, with its top, ये इसका top inside the upper metal plate and its bottom in the space between the plates as in figure, as the field lines are parallel to the sides of the field. Lines are parallel to the sides of the, therefore the flux through the sides is zero. क्लियर हो गया अब आपका बेटा। वही बात जो मैंने भी आपको समझाई है कि साइड्स के ऊपर इसका हमारे पास फ्लक्स या जो आंसर हम गेट करना चाह रहे हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो साइड्स पर ज़ीरो हो जाएगी। द फील्ड लाइंस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द लोअर बॉटम फेस एंड आर डायरेक्टेड नॉर्मली, ये वाली डायरेक्टेड नॉर्मली और इन द बॉटम। तो हम यहाँ कंसिडर हैं, इफ़ ए इज़ द एरिया ऑफ दिस फेस एंड ई इज़ द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट इस साइड, द फ्लक्स थ्रू इट वुड बी ई ए। क्लियर हो गया। ई इज़ द एरिया, ई इज़ द इंटेंसिटी सॉरी, और ए इज़ द एरिया, तो ये आप कंसिडर करेंगे तो आपका आंसर जो है यहाँ पर, देयर इज़ नो फ्लक्स थ्रू द अपर एंड ऑफ द बॉक्स बिकॉज देयर इज़ नो फील्ड लाइन साइड द मेटल प्लेट। क्लियर हो गया बेटे आपको कि ऊपर की चीज़ को हमने कंसीडर नहीं करना क्योंकि इधर भी नो फील्ड इनसाइड द मेटल प्लेट।